अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़ें। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। ईरानी तजावीज़ में आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने यूरेनियम अफजूद की आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान की जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खुलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुताल्लिक़ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की ज़मानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरा नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की इतवार को फ़ोन पर गुफ्तगू, तफसीलात जारी नहीं की गई। एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ जौहरी मवाद अब भी मौजूद है, जौहरी मवाद ईरान से निकालना होगा, अफजूदगी के मकामात ख़त्म करने बाकी हैं। बुज़दिल दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो हमारी बहादुर अफवाज ने वो जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। 4 घंटों में ही दुश्मन जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर मरकज़ी तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, फील्ड मार्शल ने शुजात और बहादुरी के नए बाब रकम कर दिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। पाक बहरिया की हैबत से दुश्मन समंदरों में आने की जुर्रत ना कर सका। वज़ीर आज़म का मार्का हक़ में पाकिस्तान की सियासी, सफारती, अखलाकी हिमायत करने पर सऊदी अरब, तुर्की और चीन का शुक्रिया। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक़ मनाने का भी ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। मार्का हक़ की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम की भी गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने जंगी जहाज़ों की मौजूदगी दरअसल बहरान को बढ़ा देगी।
फ्रांस और बरतानिया के जंगी जहाज़ की मौजूदगी गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात का साथ देगी, जिसका फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंगी बहरी तैयारों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा के बयान पर फ्रांसीसी सदर मैक्रों का रद्द-ए-अमल, कहा बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी तसव्वुर नहीं किया था। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ा रहमानी फ़ज़ली का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों के ज़मानतों के साथ होना चाहिए। चीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा, चीन और रूस दो बड़ी और बाअसर ताकतें हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी बात होनी चाहिए। ईरान ने मोसाद से वाबस्ता 2 दहशतगर्द सेल्स को तबाह कर दिया। 1 सेल ऑपरेटर हलाक, 1 गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक कार्रवाइयों में असलहा, ड्रोन और इंटरनेट डिवाइसेस जब्त की गई। टोबा टेक सिंह में रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से MP अयूब गादी के 3 साथी जाँ बहक हो गए। वाक़या रजाना में MP अयूब गादी के डेरे में पेश आया। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद के तैयबाद टाउन में 4 साल की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 4 साल हानिया नूर गली में खेलते हुए लापता हो गई थी। डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डेवलपर ने चंद मैनहोल्स के ढक्कन लगाकर बाकी खुले छोड़कर इंसानी जानों को खतरे में डाला। इसराइल के लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 2 तिब्बी एहलकारों और 1 शहरी समेत मजीद 3 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक 2846 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज़ में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और एबटाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में आंधी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। मलकन, सुवाद, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत KP के मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिश। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद ज़ख्मी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादिया नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। और ढाका टेस्ट के चौथे रोज़ बांग्लादेश अपनी दूसरी इनिंग्स 7 रन्स बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ाएगा। मेज़बान टीम की मजमूई बढ़तरी 34 रन्स हो गई। मैच के तीसरे रोज़ पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। डेब्यू करने वाले आज़ान अवैस की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल के 60 रन्स। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 5 शिकार किए।